सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनिजन साधुआ संतों सरस दीन। सतगुरु साहिब संत सब दंडवतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए किनको पूर्व। कबीर सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार। जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान। उनसे कभू नहीं छूटता फिरता चारों खान। कबीर चार खानी में भरमता कबहू न लगता पार। सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। जय जय सतगुरु मेरे की जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो अमरपुरी के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो सतलोक के डेरे। निर्विकार निर्भय तू ही और सकल वैमान। जी साधो और सकल वैमान। सब पर तेरी साहिबी सब पर तेरी साहिबी। तुझ पर साहिब ना निर्विकार निर्भय। परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से बच्चों, आप ये अमृत ज्ञान सुन रहे हो। अजब गजब ज्ञान आपको सुनाया जा रहा है। आत्मा को इसकी बहुत युगों से भूख है। खूब इन्होंने प्रयत्न किए हैं। आत्मा ने प्रत्येक जीव करता है मानव सिद्धि प्राप्त करके। कोई तीर्थ पे जाता है, कोई व्रत करता है, जिसको जैसा गुरु मिलता है। आपको भक्त परम पुण्यात्मा संत धर्मदास जी की कथा सुनाई जा रही है। कलयुग के अंदर परमात्मा ने यहाँ से अपना बीज बोया। इसके माध्यम से हमें शिक्षा दी कि जैसे धर्मदास भटका हुआ था, ऐसे तुम सब हिंदू और मुसलमान सारे भटके पड़े फिर रहे हो। किसी के पास भी यथार्थ भक्ति ज्ञान नहीं है। काल के दूतों द्वारा लोकवेद फैलाया गया, उससे अपना जीवन नष्ट कर रहे हो। धर्मदास जी जब परमात्मा के पास पहुंचे, जब भगवान उनको जिंदा बाबा के रूप में प्राप्त हुए मिले, उसने बहुत वाद विवाद किया। आंखों देख गीता वेदों में मान तो गया कि इसमें सारी सच्ची लिखी है, परंतु अपने ऊपर भी अविश्वास हो गया। आंखों देख रहा था, उस पर भी अविश्वास होता चला गया, क्योंकि उसने जो ज्ञान सुना था वो उसके विपरीत था। और एक नहीं, लाखों करोड़ों हिंदू उसी वेद गीता के ज्ञान के विपरीत ज्ञान से परिपूर्ण है। और सब वही ज्ञान सुनाते हैं, वही सब भक्ति की क्रियाएं करते हैं। तो अब उन गीता पर भी अविश्वास हो गया उसको। काल ने ऐसा जुल्म कर रखा है।
बच्चों, सच्चाई सच्चाई रहती है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। काल ने जुल्म करने में, अंधेरा करने में, अज्ञान भरने में कति कसर नहीं छोड़ रखी प्रत्येक प्राणी में। तो परमात्मा कहते हैं, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का करता चले मैदान। अब ये जहां गिरेगा गोला, उस आत्मा के ज्ञान को कति तहस नहस कर देगा। धर्मदास जी ने कहा कि और ज्ञान बताओ प्रभु, आपकी बात कुछ अच्छी लगती है। बच्चों, धर्मदास वहां से चल पड़ता है बांधवगढ़ की तरफ, मथुरा से। मथुरा से बांधवगढ़ पहुंचने में कम से कम भी 10-15 दिन लगते थे पैदल चालन में। अब बहुत विलाप कर रहा था, मन में सोच रहा था, अब भगवान मिलेंगे नहीं, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। और वो एक बार तो सारी बात मान लेता था, फिर उसको सारे गुरु और धर्म, अपने धर्म के सब कुल के लोग, उनकी तरफ देखता तो ये सोचता ये कि सारे गलत कर रहे होंगे, इस एक व्यक्ति की बात को कैसे विश्वास करूं, कहीं मैं गलती खा जाऊं, ऐसे बात खुद है और फिर अपनी बात न अड़ा कर बैठ जाए। जब वो रोते रोते एक दिन का सफर तय कर लिया उसने, आगे चल के एक छोटा सा बगीचा था, उसमें रात्रि में पड़ाव कर लिया। वहां उसमें एक तालाब था, पहले तालाब ही होते थे पानी पीने के और नहाने के। पीने का अलग साइड होता है, नहाने का दूसरा होता था। तो उसने सुबह नहाया धोया और बैठ गया। इतने में परमात्मा एक अन्य हिंदू साधु के वेश में वहां पहुंच गए। वो दूसरे वृक्ष के नीचे बैठ गए। तो धर्मदास ने वहां जाके प्रणाम किया और कहा, कुछ ज्ञान सुनाओ भगवान, परमात्मा की चर्चा सुनाओ। उसने सोचा ये हिंदू है, अरे यो देखते हैं क्या बताओगा। तो परमात्मा ने बताया कि आप क्या पूजा करते हो, किसको मानते हो, कौन ग्रंथ है आपका। धर्मदास वही बताता, जी अब आप भी तो हिंदू हैं, अपना गीता ग्रंथ है, पुराण है, वेद है, रामकृष्ण की हम पूजा करते हैं, और जो साधना श्राद्ध करते हैं, पितर पूजते हैं, क्या ये साधना ठीक नहीं है। वो अपने अज्ञान को फिर से दृढ़ करना चाहता था कि हिंदू साधु है तो ठीक बताओगा। परमात्मा बोले कि तुम पिंड भरो और श्राद्ध कराओ, गीता पाठ सदा चितलाओ, भूत पूजो बनोगे भूता, पितर पूजे पितर होता, देव पूज देवलोक जाओ, मम पूजा से मोह को पाओ। यह गीता में काल बतावे, जाको तुम अपन इष्ट बतावे। इष्ट कह करे नहीं जैसे, सेठ जी मुक्ति पाओगे कैसे। आप कृष्ण जी को इष्ट बताते हो, और कृष्ण जी ने, विष्णु जी ने गीता बोली, और आपकी गीता में लिखा है कि भूत पूजे वो भूत बनेंगे, पितर पूजे पितर, और भाई देवता पूजेंगे देवलोक को जाओ, और मेरी पूजा करो मोक्ष पाओ। ये तो गीता में काल बतावे, जाको तुम अपन इष्ट बतावे। इष्ट कहे और करे नहीं जैसे, सेठ जी मुक्ति पाओ कैसे। आपका इष्ट गीता है, गीता में बोलने वाला है, और वो जैसे कह रहा है वैसे भी नहीं करते, तो कैसे मोक्ष प्राप्त करोगे। अब धर्मदास जी ने सोचा, यो हिंदू है, अरे यो तो यो भी है बात बोल रहा है।
परमात्मा कहते हैं जैसे आपका इष्ट आपको निर्देश दे रहा गीता में, ऐसे नहीं करोगे धर्मदास सेठ जी तो कैसे वो गति पाओगे, जो वो प्राप्त होनी है तो कैसे पाओगे उसको। ये धर्मदास से हम हैं भक्ति के भूखे, गुरु बताए मार्ग कभी नहीं चूके। हे महात्मा जी, मैं तो भक्ति का भूखा हूं, और जैसा गुरु जी ने बताया हमने वो नित्य कर्म, वो भक्ति कभी नहीं छोड़ी, डेली की। हम कहाँ जाने गलत और ठीक का, अब वह ज्ञान लगत है फीका। तोरा ज्ञान महाबल दोरा, अज्ञान अंधेरा मिटे है मेरा। ए साहेब तुम मोरे राम समाना, और विचार कुछ सुनाओ ज्ञाना। परमात्मा बोले, मारकंडे एक पुराण बताई, वह मैं एक कथा सुनाई। रुचि ऋषि वेद को ज्ञानी, मोक्ष मुक्ति मन में ठानी। मोक्ष की लगन ऐसी लगाई, ना कोई आश्रम ना ब्याह सगाई। एक दिन पितर सामने आए, उन मिलिए वचन फरमाए। बेटा रुचि हम महा दुख पाए, क्यों नहीं हमारे श्राद्ध कराए। रुचि कह सुनो प्राण प्यारो, मैं वेद पढ़ा और ज्ञान विचारो। वेद में कर्मकांड अविद्या बताई, श्राद्ध करे पितर बन जाई। ताते में मोक्ष की ठानी, वेद ज्ञान सदा परमानी। इसलिए मैंने मोक्ष की ठान ली है, और वेद ज्ञान सदा सत्य है, इसमें कोई चूक नहीं। और मैं वेद पढ़ा, उसमें कर्मकांड, श्राद्ध निकालना, पितर पूजना, तीर्थ व्रत करना, ये शालिग्राम पूजना, ये अविद्या बताई, यानी मूर्खों की पूजा बताई, अज्ञान। ताते में मोक्ष की ठानी, वेद ज्ञान सदा परमाणु। पिता और तीनों दाता, चार दिखाई दिए। चारों पंडित नहीं वेद विधि आराधा। पिता और तीनों दादा, चारों पंडित नहीं वेद विधि आराधा। उन्होंने वेद विधि के अनुसार साधना नहीं की थी। ताते भूत योनि पाया, अब पुत्र को आ फरमाया। कह पितर बात तेरी सत्य है, वेदों में कर्मकांड अविद्या कथ है। तुम तो मोक्ष मार्ग पर लगे, हम मां दुखी फिरे अभागे। बेटा तुम तो मोक्ष मार्ग पर लगे हो, हम दुर्भागी कर्महीन, हम बहुत दुख पा रहे हैं। विवाह कराओ और श्राद्ध कराओ, हमारा जीवन सुखी बनाओ। रुचि कहे तुम तो डूबे भवजल माही, अब मोहे वह में रहे धकाई। चतवारिश यानी 40 वर्ष आयु बढ़ेरी, 40 वर्ष की मेरी आयु होगी, अब कौन करेगा सगाई मेरी। 44 वर्ष आयु बढ़ेरी, अब कौन करे सगाई मेरी। पितर पतन कराया आपन, लगे रुचि को थापना थापन। विचार करो धर्मनी नागर, पितर कहे वेद है सत ज्ञान सागर। वेद विरुद्ध आप भक्ति कराई, ताते पितर जुन्नी पाई। रुचि विवाह करवाकर श्राद्ध कराया, कराया सब है निसाया। यह सब काल जाल है भाई, बिन सतगुर कोई बच है नहीं। या तो वेद पुराण को झूठे, या तो इन वेद पुराणों को कह दो ये झूठे हैं, या पुन तुम्हारे गुरु है पूठे, या फिर तुम्हारे गुरु पूठे हैं, उल्टे हैं, गलत ज्ञान बता रहे हैं। शास्त्र विरुद्ध जो ज्ञान बतावे, आपन डूबे शिष्य डुबोवे। शास्त्र विरुद्ध जो ज्ञान बतावे, आपन बूढ़े शिष्य डुबावे। सारंग कहे धनुष, पानी है हाथा। सार शब्द सारंग है, और सब झूठी बात। बच्चों, सारंग का अर्थ है धनुष, पानी माने हाथ। सारंग पानी परमात्मा को मानते हैं कि जिसके हाथ में धनुष है। गीता अध्याय 15 और श्लोक 1 में कहा है कि उपो जला, जो मूल मालिक तो उसकी जड़ समझो।
और नीचे को शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी जो वृक्ष है, इसके जो छंदों को, सारे भागों को न्यारे न्यारे बता देगा। सह वेदविद, वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर कबीर जी ने 600 साल पहले बताया था, अक्सर पुरुष एक पेड़ है, जो जमीन से बाहर दिखाई देता हिस्सा उसको, वो पेड़ का, उसको पेड़ बोलते हैं, लेकिन वो जड़ से खड़ा है, जड़ से पोषण है उसका। अक्सर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, सरपुरुष वा की डार, तीनों देवा शाखा है, पातरू संसार। मूल कौन है? मूल परम अक्षर ब्रह्म है। तो गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में स्पष्ट कर दिया कि जो इसके ऐसे न्यारे न्यारे विभाग बता देगा कि संसार रूपी वृक्ष के जड़ कौन है, तना क्या है, मोटी डार कौन है, शाखा क्या है, पत्ते क्या है, तो परमात्मा ने एक श्लोक में बता दिया। तो मूल तो मालिक है ही, गीता में लिखा है कि ऊपर को जड़ वाला मूल मालिक है, तो पूर्ण परमात्मा है। तो बता ये तत्व ज्ञानी होता है जो ऐसा ज्ञान बता, वो तत्वदर्शी संत है। गीता अध्याय 15 श्लोक 3 में कहा, उस तो ज्ञान रूपी शस्त्र से, उस धनुष से, सारंग से, शस्त्र से इस अज्ञान को काटे। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा कि उसके पश्चात परमेश्वर तत्वदर्शी संत से प्राप्त ज्ञान को समझ कर उस ज्ञान रूपी शस्त्र से, धनुष बाण से उसने काट के, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौट के संसार में नहीं आते, और जिससे सारे वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी की भक्ति करो। यानी जिसने सारा संसार रचा है। यह प्रसंग है, सार कह धनुष पानी है हाथा, सार शब्द सारंग है और सब झूठी बाता। यानी ये सार नाम, सार शब्द है, मूल ज्ञान है, ये धनुष है, ये शस्त्र है अज्ञान का नाश करने वाला। सारंग पाणी काशी आया, इस शस्त्र, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र हाथ में रखने वाला वो सारंग पाणी, संतों का शस्त्र धनुष तत्व ज्ञान होता है। सारंग पाणी काशी आया, अपन नाम कबीर बताया, हम तो उनके चेले आही, गुरु क्या होगा समझो भाई। अब वो परमात्मा दूसरे रूप में मिले तो कह रहे मैं उसका चेला हूं, वो काशी मारा वो सारंग पाणी, वो पूर्ण परमात्मा, उसका नाम कबीर है। धर्मदास वचन, ये साहेब एक अचरज है मोको। अब क्या है, धर्मदास कहता है मुझे एक संत मिला था उस जिंदा के रूप में, और वो मुसलमान धर्म में होते हुए हमारे साथ सब वेद पुराणों को कैसे जानता था, मैंने उनसे ये तर्क किया। जिंदा एक अचरज है मोको, तुर्क धर्म और वेद पुराण ज्ञान है तो को, तुम इंसान नहीं हो अजब फरिश्ता कोई, और ज्ञान मोहे बताओ, युगों युगों की कथा सुनाओ। तो परमात्मा जो हिंदू साधु के रूप में थे, उन्होंने बताया कि मैं उनका शिष्य हूं, उन्हीं से मुझे ज्ञान प्राप्त है। बच्चों, धर्मदास कहने लगा मुझे तो आप वही लग रहे हो, आपने ये ज्ञान जैसा का जो का तो बता रहे हो। अब धर्मदास कहता है मुझे और ज्ञान बताओ, युगों युगों की कथा सुनाओ। सुनो धर्मनी, सृष्टि रचना सत कहूं नहीं है कल्पना, ये सच्ची मानिए, कोई कल्पना या बनावटी नहीं है। जब हम जगत रचना बताई, धर्मदास को अचरज दिखाई। मैंने जब सारी सृष्टि सुनाई परमात्मा ने, उसको बहुत आश्चर्य हुआ। यह ज्ञान अजीब सुनायो,
तुमको यह किन बतायो? तुम्हारे को यह ज्ञान किसने बताया? कहाँ से बोलत हो ऐसी बात? जानो हो तुम आप विदाता। ऐसा लग रहा है जैसे तुम खुद ही भगवान हो। ये ऐसी बातें कहाँ से बोल रहे हो? ये किसने बताया आपको? विदाता तो निराकार बताया। तुमको कैसे मानूर आया? आप पे कहे सारी बात है कि तू भगवान दिखा अब तो, और फिर भगवान तो निराकार बताते हैं। या उल्टी पट्टी सब कपड़ा रखिए। सारी बात सुन रहा है और उन निराकार बताने वालों ने यूं ज्ञान कभी नहीं बताया जो गीता में आज तक प्रमाणित है। फिर भी वो पुराना अडंगा आगे अड़े। विदाता तो निराकार बताया। यदि तुमको भगवान मानो तो कैसे मानो? तुम जो लोग मोहे बतायो, सृष्टि की रचना कह सुनायो। आंखों देखो मन धरे धीरा, देखो कहाँ रहत प्रभु अमर शरीरा। तब हम गुप्त पुण्य छिपाई, धर्मदास को मूर्छाई। बच्चों, अब देखो उस एक प्राणी को काल की दलदल से निकालने के लिए कितना प्रयत्न परमात्मा ने करना पड़ रहा है। बच्चों, इतनी जबरदस्त करेन आपके लानी पड़ी है जब कभी भी आपको शुरुआत की हो इस दलदल से, गंदे ज्ञान से, इस अड़िया छुटवाने के लिए। अब धर्मदास फिर चिंतित हो गया कि ये तो वही दिखे थे, वही बात बताओ सारी। पहचान नहीं पा रू दूसरा था। 5 दिन ऐसे बीत गए, पैदल चाल पड़ा, चलते 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 आगे जाके एक 5वें दिन सफर करते करते एक वाटिका में, क्योंकि ऐसा ही कोई पानी का कुएं का छाया का सहारा लेकर रुका करते थे,